दिया। आज मैं बताऊंगा कोज फॉर्मूला। आज ट्रायंगल की हमारी चौथी क्लास है और आज मैं बता रहा हूं आपको कोज फॉर्मूला। कोज फॉर्मूला जो इस प्रकार से है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है हमारे पास ABC और उनकी लेंथ दी है सबकी। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ABC, जिनकी लेंथ इस प्रकार है कि BC की लेंथ है A, यानी कि कोण A के सामने की लेंथ है A, कोण B के सामने की लेंथ है B, AC की लेंथ कितनी है B, और AB की लेंथ कितनी है C, कोण C के सामने की लेंथ कितनी है C। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ ट्रायंगल ABC में वर्टेक्स A या शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब डालिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं और इंग्लिश में एल्टीट्यूड बोलते हैं। यानी कि अगर मैं इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे लंब डालूं तो कुछ इस प्रकार से डलेगा, इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी 90 बनाएगा। ठीक है, जिसमें मैं इस पॉइंट का नाम चलिए D मान लेता हूँ। इस पॉइंट का क्या नाम मान लेता हूँ, मैं D मान लेता हूँ इस पॉइंट का नाम। तो यहाँ पे B से लेकर C की जो लेंथ दी है वो दी है A। अगर मैं यहाँ से इसकी लेंथ x मान लूँ, यानी कि BD की लेंथ अगर मैं x मान लूँ, तो आप बता सकते हैं DC की लेंथ कितनी होगी। तो आप कहोगे DC की लेंथ होगी, पूरी है A में से अगर मैं ये वाली लेंथ निकाल दूँ तो ये वाली बचेगी, यानी कि DC बचेगी। तो A माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, A माइनस एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है x। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABD में अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आप कहोगे ABD जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 यहाँ पे बना रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं ADC कौन सा ट्रायंगल है, तो आप कहोगे ये भी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे भी 90 बना रहा है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में हम आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, जो इस प्रकार से होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, इसमें कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूस होती है, जो 90 के सामने होती है। और 90 के सामने कौन सी है, C। मैं त्रिभुज ABD की बात कर रहा हूँ सिर्फ, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो आप कहेंगे C स्क्वायर बराबर इसकी ये B से लेके D तक की क्या लेंथ है, x, तो x स्क्वायर प्लस ये इसकी लेंथ क्या मान लूं मैं, A से D तक की लेंथ मान लेता हूँ, चलिए मैं h। तो C स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी मैंने। एंड अगर मैं आपसे कहूं त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 90 के सामने का क्या होता है, कर्ण, यानी कि B स्क्वायर बराबर क्या होगा, h स्क्वायर प्लस इसकी लेंथ क्या है, A माइनस एक्स का वर्ग, A माइनस एक्स का वर्ग। तो बराबर क्या आएगा, B स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस A माइनस एक्स का वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, A का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX। इधर क्या चल रहा है, B स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX। आगे मैं आपसे कहूं यहाँ h स्क्वायर की जगह यहाँ से इसकी वैल्यू ले लीजिए h स्क्वायर की, तो यहाँ से आप बताएंगे h स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे C स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, h स्क्वायर बराबर, यहाँ पे h स्क्वायर बराबर ये वाली वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आएगा, B स्क्वायर बराबर h स्क्वायर की जगह में ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ, जो है C स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2AX। इधर चल रहा है B स्क्वायर, या मैं कह सकता हूं यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या आएगा, B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस का 2AX। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में आपसे पूछूं, ये तो कोण A था, ये कोण B था, ये कोण C था। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि कोज B बराबर क्या होगा, कोज B बराबर क्या होगा, कोज B बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कोज B बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण।
और ए बी डी में आधार क्या है तो आप कहेंगे x, कण क्या है तो आप कहेंगे c। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी c cos b आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई c cos b और x की वैल्यू सीधी यहाँ पे रख दीजिए तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे x की वैल्यू है c cos b। x की वैल्यू क्या है c cos b तो c cos b रख दीजिए यहाँ पे x की वैल्यू c cos b। और फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac और cos b। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। चलिए इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लीजिए, आसानी होगी। बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac और कोस बी, जहां पे बी स्क्वायर क्या है ये लेंथ, कोस बी क्या है ये बी जो है वो कोण है इस बी के सामने वाला कोण बी, ए सी क्या है सी ए है ये ए है। अगर आपको किसी ट्रायंगल में दो भुजाएं मिलती हैं सी और ए और इनके बीच का कोण मिलता है तो हम आसानी से तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है, यह है ए, यह है बी, यह है सी, इसके सामने की लेंथ है सी, यह है ए और ये कोण है बी। भाई ये कोण बी है, ये कोण ए है, ये कोण सी है और आपसे इस लेंथ को पूछे, ए सी को पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, भाई बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए सी की लेंथ ही तो थी यहाँ पे बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग माइनस 2ac इंटू कोस और ये वाला कोण, इन दोनों लेंथ के बीच का कोण। आराम से आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपको ये ट्रायंगल ये वाला दे दिया ए बी सी, ये लेंथ दे दी मैंने ए, ये लेंथ दे दी बी और इनके बीच का कोण सी, और मैं आपसे इसकी लेंथ पूछ रहा हूँ भाई ए बी की, तो आप कहेंगे ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग माइनस 2ab इंटू कोस सी, इन लेंथ के बीच का कोण। आराम से आप इसके सामने के कोण के सामने वाली लेंथ निकाल सकते हैं। या तीसरा ट्रायंगल मान लीजिए इस प्रकार से आ जाए ए बी सी और मैं आपसे कहूं ये लेंथ है सी, ये लेंथ है बी और इनके बीच का कोण है ए और आपको ये वाली लेंथ बतानी है। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा तो आप कहेंगे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कोस ए। आराम से आप इसकी लेंथ बता सकते हैं। मैंने अभी आपको ये वाला फॉर्मूला बताया। अगर आपको किसी ट्रायंगल में दो साइड्स दिए हैं और उनके बीच का कोण दिया है तो कोण के सामने वाली भुजा भी आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल के बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से कोस ए की वैल्यू बताइए तो आप कहेंगे ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा तो आप कहेंगे ए स्क्वायर, नहीं सुनिए, ये माइनस का 2bc कोज ए को इधर लेकर आ जाइए तो प्लस का हो जाएगा 2bc कोज ए प्लस का ए स्क्वायर बराबर इधर क्या रह गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आगे 2bc कोज ए, ये प्लस का ए स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब मैं आपसे कोज ए की वैल्यू पूछूं तो कुछ इस प्रकार से आएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और इसी को क्या बोलते हैं कोस फॉर्मूला बोलते हैं। अगर आपको किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स दी हैं, तीनों भुजाएं दी हैं तो आप कोई भी उनके बीच का कोण निकाल सकते हैं। बस जो कोण निकाल रहे हों उसके सामने वाली भुजा जो आएगी वो यहाँ पे माइनस में आएगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कोस बी बराबर बताइए तो आप कहेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में क्या आएगी इसके सामने वाली भुजा क्या है बी स्क्वायर बटे 2ac। अगर मैं आपसे कहूँ कोस सी निकालिए तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। यह है कोस फॉर्मूले तीनों। मैंने आपको बताया। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है पहला कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर दिया है 5,
सी ए बराबर दिया है 6 और कोण ए दिया है 60 और आपसे बीसी की लेंथ पूछी है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन होता और बीसी की लेंथ ना पूछ के आपसे एरिया पूछता तो कैसे निकालते? तो मैंने आपके लिए उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 5 × 6 इंटू साइन 60। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया मान लीजिए कोई ट्रायंगल है आपके पास और आपको दो उसकी साइड्स दी हैं और उनके बीच का कोण दिया है और आपसे तीसरी साइड्स पूछ रहा है, तो कैसे निकालें? जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हम इसको ऐसे निकालेंगे। BC² बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 माइनस 2AB। ए क्या है 5 इंटू बी क्या है 6 इंटू कोस 60, इनके बीच का कोण, और BC बराबर लेंथ आ जाएगी। 25 और 36 कितने होते हैं? 61, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 और कोस 60 का मान क्या होता है? 1/2 या 61 माइनस 60/2 का मतलब 30। 61 में से 30 जाएंगे 31, तो BC बराबर क्या आ जाएगा? रूट में 31 आंसर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 25 और 36 61 माइनस 5 दूनी 10, 10 छक्का 60 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 60/2 का मतलब 30। 61 में से 30 गया 31 बचा। B² बराबर है 31, तो BC बराबर होगा √ में 31। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल ABC में AB बराबर 3 दिया है, BC बराबर 5 दिया है और कोण B दिया है 45 और आपसे CA की लेंथ पूछ रहा है, तो कोण के सामने की लेंथ कैसे निकालते हैं? कोण के सामने की लेंथ निकालते हैं। AC² बराबर होगा 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 माइनस 2AB। 2A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 5 इंटू कोस 45 बराबर 25 और 9 कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 34, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और कोस 45 का मान होता है 1/√2। या मैं लिख सकता हूँ 34 माइनस 15√2। ये आ गई AC² बराबर, तो AC बराबर क्या आ जाएगा? 34 माइनस 15√2 पूरा √ में। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी AC की वैल्यू। अब मुझे क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर 24 मीटर स्क्वायर है और AB बराबर 4 मीटर है, AC बराबर 13 मीटर है, तो BC की लेंथ ज्ञात कीजिए। मुझे इस ट्रायंगल में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है 24 मीटर स्क्वायर। अगर मुझे इस कोण का पता होता तो मैं आराम से फॉर्मूला लगा के इसका एरिया बराबर रख देता। जो फॉर्मूला था 1/2 4 × 13 इंटू साइन A, लेकिन A की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो फॉर्मूला फिर भी लगा देते हैं क्योंकि हमें एरिया दिया है 24 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला था 1/2। अगर आपको किसी ट्रायंगल में दो भुजाएं दे रखी हैं और उनके बीच का कोण दे रखा है तो एरिया का फॉर्मूला था 1/2 4 × 13 इंटू साइन A बराबर, ये हमारा एरिया निकल जाएगा त्रिभुज ABC का। लेकिन जो निकलेगा वो ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है 24 है, तो यहाँ से अगर मैं साइन A की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई आपका 12/13। 12/13 साइन A की वैल्यू। अब मुझसे BC की लेंथ पूछ रहा है, तो BC² बराबर क्या होगा? ये इसकी लेंथ पूछ रहा है तो ये इसके बराबर क्या होगा? 4 का वर्ग 16, 13 का वर्ग 169 माइनस 2A। A की वैल्यू है 4, B की वैल्यू है 13 इंटू कोस A। भाई जिसकी लेंथ निकालते हैं उसके सामने का कोण कोस A। अब 169 और 16 कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 185। 13 चौका 52, 52 दूनी 104 इंटू कोस A। इधर चल रहा है BC²। अब मैं आपसे कहूं अगर साइन A बराबर 12/13 है, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हमारा कर्ण 13 है, लंब 12 है, तो आधार कितना होगा? तो आप कहेंगे आधार होगा 5। भाई 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा और 25 जो वर्ग होता है वो 5 का वर्ग होता है, तो आधार आ जाएगा 5। और कोस A बराबर क्या आएगा? मान लीजिए यहाँ पे 185 माइनस 104 इंटू कोस A बराबर क्या होता है? तो आपका हो गया आधार बटे कर्ण। आधार है 5, कर्ण है 13 बराबर 185 माइनस 13 अट्ठे कितने होते हैं? 104 और 8 पंजे 40। 185 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा? 145। तो BC बराबर कितना आ जाएगा? 145, वो भी रूट में। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट्स करके बता दें, मैं वही बता दूंगा, रीजनिंग हो या मैथ्स हो।
ओके, थैंक यू क्लास।